नमस्ते मेरे राजस्थान वासियों और जालौर वासियों। आज हम इस बात पर बात करेंगे युवा के सोच की बात। अगर हमारे जैसे एक युवा को राजनीति में एक मौका मिल गया तो वो किस तरफ का बदलाव लाना चाहेगा। तो हम एक उदाहरण देता हूँ। मैं जालौर ज़िला का वासी हूँ। मेरे को लोगों ने एक मौका दे दिया तो मेरा विचार कैसा रहेगा, तो मेरा वर्किंग कैटेगरीज क्या रहेगा। हम पहले आते हैं वर्किंग कैटेगरीज पे। हमारा पहला वर्किंग कैटेगरीज है मेडिकल कॉलेज। तो हमारा एरिया ले लो, जालौर ज़िला है, उसका एरिया है टोटल है 10,646 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ऐसे हम दूसरी बहुत सारी स्टेट्स पे देखेंगे तो इससे आधा एरिया रहता है ना। तो ऐसे सारे ज़िला भी है, वहाँ बहुत सारी मेडिकल कॉलेजेस है, लेकिन हमारा ज़िला का एरिया डबल है। लेकिन क्यों, हमारे एरिया के जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं है। तो हमारे जैसा एक युवा को मौका मिल गया तो हम अगर राज्य सरकार में आ गए तो केंद्र सरकार पे ये दबाव लाएंगे कि हमारे ज़िला के लिए ये मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है और इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और आते हम लाएंगे एक आईटी पार्क। आजकल दुनिया बहुत आगे जा रही है तो आईटी पार्क्स एंड आईटी नेटवर्क्स का ज़रूरी है। हमारे जालौर ज़िला में आईटी पार्क्स ला लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है, तो उसका फ़ायदा यही समझ लो कि सब जो बिज़नेस का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। और जो अभी भी एक पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान में, तो लोगों ने बहुत सारी परेशानी देखी है, बहुत दूर उसका सेंटर लगा है और वो लोग वहाँ जाके एग्ज़ाम्स लिखे। तो हम आईटी पार्क्स बनाएं तो उसमें क्या होगा, उसमें लोग आसान से, हमारे ज़िला के लोग हमारे ज़िला में ही एग्ज़ाम्स दे पाएंगे बहुत आसान से। तो हमारे लोगों को कुछ परेशानी नहीं होगी। आईटी पार्क्स एक मेजर डेवलपमेंट सेक्टर है आज की टेक्नोलॉजी में, तो हम आईटी पार्क लाएंगे हमारे ज़िला में। और तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी है। उसमें ले लो कि रेलवे है और बस फैसिलिटी, मेट्रो, ये तीनों चीज़ ज़रूरी है। हमारा ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है तो उसके लिए ये तीनों सुविधा ये ज़रूरी है। हम ये तीनों सुविधा ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। बसेस फैसिलिटीज़ को वाइड करेंगे। वाइड मतलब शहर से गांव तक पूरा फैसिलिटीज़ लाएंगे। और जो सिटीज़ मेन जालौर ज़िला है तो उसमें सर्टेन एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो की मांग करेंगे। और रेलवे पे आ जाएंगे तो रेलवे केंद्र सरकार से मांग करेंगे, बहुत सारे स्टेट से कनेक्ट करेंगे। अभी हमारे जो जालौर वासी है बहुत सारे दूसरे जगह पे बसते हैं तो वो लोगों की एक ही मांग है कि क्यों जालौर के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इसके पहले एमएलए एमपी बहुत 15 साल पे लिस्ट में है, वो लोगों ने इस पे मांग की है कि नहीं की है मुझे मालूम नहीं है। अगर मेरे जैसा युवा को एक मौका मिल गया तो उस पर हम ज़रूर मांग करेंगे। और आते हैं तीसरा फोर्थ पॉइंट। और रेलवे में है गुड्स फैसिलिटीज़ लाएंगे। गुड फैसिलिटीज़ लाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा गुड्स। तो उसमें जो बिजनेस लोग करते हैं, हम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उसको वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी बन जाएगा। उससे वो लोगों को बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलेगा, ईजी ट्रांसपोर्टेशन एंड लो कॉस्ट एंड सो मेनी फैसिलिटीज़ वो लोगों को मिलेगा। और आते हैं हम स्कूल कंस्ट्रक्शन पे। स्कूल कंस्ट्रक्शन यही हमारा मेन प्रोजेक्ट्स है। तो स्कूल कंस्ट्रक्शन हम देखते, प्राइवेट स्कूल्स अभी बहुत आती है हमारे शहर में, क्यों उसी लायक हम गवर्नमेंट स्कूल को नहीं बना सकते। गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा राज्य है, प्राइवेट तो एक छोटा सेक्टर है, तो हम क्यों नहीं बना सकते। तो हम आ जाएंगे, अगर हमारे जैसा युवा को एक मौका मिल गया समझ लो, तो हम स्कूल में टोटल फैसिलिटीज चेंजेस करेंगे। स्कूल लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स, अम्यूनिटीज एंड एवरीथिंग, टोटल वी विल ब्रिंग कंप्लीट चेंजेस। पूरा चेंजेस उसमें लाएंगे। स्पोर्ट्स अम्यूनिटीज में जो बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसमें ध्यान देंगे, और जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो वो लोगों को उस पर ध्यान दे जाएगा। वो टोटल कंप्लीट डिजिटल सिस्टम लाएंगे उस पर, टीचिंग पे। जैसे कि समझ लो कि कुछ हम कहानी बोलते हैं तो उसको बोलने से एक वीडियो जैसा प्रेजेंटेशन में चलेगा तो कैसा रहेगा, तो बच्चे को जल्दी से जल्दी दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो उस तरह की टेक्नोलॉजीज हम लाएंगे हर टोटल स्कूल्स में। यह हमारा एक मेन प्रोजेक्ट है स्कूल के लिए।
ये बच्चों की पढ़ाई की क्वालिटी इम्प्रूव करेगा और उसको सोचने में बहुत वाइड वाइड सोचेंगे वो लोग। और हम आते हैं तो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी सालों साल योजना आती है, स्कीम आती है, लेकिन उस पर हम सर्वे निकालते हैं तो वो स्कीम्स कितने लोगों तक पहुंची है, तो उस सर्वे में हम देखते हैं तो स्कीम्स लोगों पर एक 60%, 45% उतनी पहुंची रहती है। समझ लो कि एक उदाहरण देते हैं, हम राज्य सरकार का एक उदाहरण देते हैं। राज्य सरकार का भामाशाह स्कीम है, तो उससे कितने लोग फायदे पाए, तो उसमें हम देखेंगे तो सर्वे रेट्स बहुत कम ही रहेगा, जस्ट 48% उतना ही रहेगा। एक एक डिस्ट्रिक्ट में ले लेंगे तो बाकी लोगों को क्यों वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली। तो इस पे हम कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे फैसिलिटीज़ को। और हम राज्य सरकार को ले लेते हैं तो उसका किसान योजना है, बहुत सारी स्कीम्स है, तो वो भी 100% स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अगर मेरा जिला में एक मौका मिल गया तो उसको कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करूँगा लोगों के लिए। और हम आते प्रोजेक्ट्स के लिए, तो सिपकाट इसके पहले ही मैं मेरे बातों में बोल चुका हूँ वीडियो में, मेरे स्पीच में। सिपकाट एक जरूरी है, सिपकाट लाना वही किसी मेजर रोल्स को प्ले करता है। बेरोजगारी, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बाहर आते हैं और बहुत सारे लोग नौकरी के लिए ढूंढते हैं, बार बार राज्य में दूसरे जगह पे जाकर नौकरी ढूंढते हैं। तो सिपकाट अलॉटमेंट्स करेंगे, तो उसमें जो हम तो जालोर जिला वासी है, जालोर जिला वासी बहुत दिमागदार होते हैं धंधे में, आप लोगों को मालूम ही है। तो जो लोग बाहर वो लोग धंधा करते हैं वो लोगों को सिपकाट अलॉटमेंट्स में जगह देंगे। और फर्दर डेवलपमेंट कंपनी रहना चाहते हैं और बहुत लोग बाहर कंपनीज भी रखा है, तो वो लोगों को कंपनीज यहाँ ले आने को फैसिलिटीज़ देंगे। तो हमारा जिला पे बेरोजगारी, सब लोगों को कामकाज मिलेगा और सब लोग खुशी से रहेंगे और हमारा एरिया में भी उसी से डेवलपमेंट होगा। और आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पहले ही बोल चुका हूँ लेकिन वापस बोल रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है हर एक जगह से जाने का। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इसमें एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी है। देखते तो एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ बहुत कम है हमारे जगह पे। कहाँ भी ये दुर्घटनाएं हो जाती है तो एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, तो एम्बुलेंस आने में इतना देर लगता है, उसके आगे वो भगवान के पास व्यक्ति चला जाता है। तो इस पर हम बहुत सारी करंट सिचुएशन में जनसंख्या ज़्यादा है तो हम उस पर फोकस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कंप्लीट रहेगी गवर्नमेंट तरफ से बसेस इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा भी होगा, उससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। ये दोनों तरफ का फ़ायदा है इसमें। और आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे आते हैं, तो हमारा इसमें इसके पहले ही बोला हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारी कैटेगरी से, अलग अलग कैटेगरी से, जोधपुर कैटेगरी, जयपुर कैटेगरी, अजमेर कैटेगरी। तो वो लोगों का जो वो प्राइस फिक्सेशन है, प्राइस फिक्सेशन देखते हैं हम तो हाउसिंग प्राइस फिक्सेशन और उसका जो दुकान का प्राइस फिक्सेशन अलग अलग होता है, उस पर बहुत वेरिएशंस रहता है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही फील करते हैं कि अरे यार मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, क्या करेंगे यार, मेरे घर पे एक ही पंखा है और 2 ही लाइट है लेकिन ज़्यादा आ गया तो क्या करेंगे। सो उस पर हम कुछ सेक्टर को एक ही सेक्टर बनाएंगे, राजस्थान का बिजली का एक ही सेक्टर रहेगा और एक ही प्राइस फिक्सेशन करेंगे। उस पर लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, लोगों को उस पर किसानों पर स्पेशल फैसिलिटीज लाएंगे। ओनली बिल भरना पड़ेगा, जो किसानों को इतना फैसिलिटीज देंगे कि वो लोग उस पर बहुत इंटरेस्ट से खेतीबाड़ी करेंगे। और उस पर किसानों को बहुत सारे सेक्टर में उसको फैसिलिटी दिया जाएगा। डायरेक्ट बिजनेस, वो जो किसान लोग खेतीबाड़ी करते हैं तो वो लोग डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं मार्केट में। तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा प्राइस से लोग कुछ सेल करते हैं तो उसको हम कम कर पाएंगे, तो उससे लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा और किसानों को भी डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। ये एक ज़रूरी एक हमारा वर्किंग कैटेगरी है। और आते हैं हम बिजनेस लोन कंपलसरी, इस पर आते बहुत सारे लोग पढ़ के बाहर आते तो वो लोगों को कुछ सोच होता है, अरे यार ये काम करेंगे, फिर बैंक पे जाके खड़ा होता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, वो लाओ ये लाओ वो लाओ और बंदा परेशान हो जाती है।
तो उस पर हम लोग यही एक फीडबैक सिस्टम लाएंगे कि जो बैंक सही बंदे को लोन नहीं दे रहा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उस पर हम बैंक पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। उसको लोन लेने की पूरी फैसिलिटीज़ हम करेंगे। गवर्नमेंट हम राज करने का हम पे मौका मिल गया, हम उसके बारे में पूरी कार्रवाई करेंगे और पूरा लोगों के फेवर में करेंगे। क्योंकि आप हमारे लोग हैं, आप मेरे को चुनेंगे तो आपके लिए चुनते हैं। डेमोक्रेटिक में आपके लिए काम करने के लिए हम चुनते हैं, तो उसमें तो ऐसा मैं भाव नहीं खा सकता हूँ, आपके लिए काम करना ही पड़ेगा। और हम आते हैं और फार्मर्स के और कुछ नीड्स है। अरे यार नुकसान हो गया यार, तीड़ आ गया, और कुछ सिनेरियो से उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉम्पनसेशन देना ज़रूरी है। तो ऐसे सालों भर नुकसान तो होता ही है खेतीबाड़ी में, लेकिन बराबर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है किसानों को। तो हम पे मौका मिल गया हमें, तो किसानों को कंप्लीट कॉम्पनसेशन मिलने जैसी व्यवस्था हम करेंगे, तभी वो लोग फिर आगे कुछ कर पाएंगे। कुछ नुकसान हो गया तो उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तभी उसके बाद बीज लाएंगे, फिर खेतीबाड़ी करेंगे, तभी वो लोग फिर आगे बढ़ पाएंगे, फिर हम लोगों को भी धन मिल सकता है। उसके लिए जी रहे। और म्यूनसिपाल्टी को बहुत सारी प्रायोरिटीज़ देंगे। म्यूनसिपाल्टी में हमारे राज्य सरकार में हम आ जाएंगे, तो उसको एक मेजर रोल बनाएंगे। राज्य सरकार का योजना है क्लीन इंडिया, तो उस पर प्रायोरिटी हम लेकर काम करेंगे। म्यूनसिपाल्टी को एक मेजर सेक्टर बना के उसके सारे कैटेगरीज में हम वर्क करेंगे पूरा। अगर समझ लो कि जलोर ज़िला में मेरे को एक मौका दे दिया, तो क्लीन इंडिया को पूरा इम्प्लीमेंट करूँगा। आप जलोर ज़िला में घुसते हो तो देखते ही हो क्लीन इंडिया है कि नहीं है। ये सिर्फ मेरा ही सोच नहीं है, ऐसे बहुत सारे युवा का और बहुत सारे हमारे व्यक्तियों का सोच रहेगा। ये सोच ऐसे ही रह जाता है और दुनिया बीत जाती है। तो हमारे सोच को कैसे विजन रियलिटी पे लाएंगे, तो उसका एक ही उपाय है, जो व्यक्ति अपने सोच पे मिलता है और वो कुछ करना चाहता है, तो उसको आप एक मौका देना चाहिए। आप एक मौका दे देंगे तो वो अपना काम पूरा करेगा। और इसमें हम म्यूनसिपाल्टी का मेजर रोल में ही पूरा डेवलपमेंट करेंगे, तो उस पर बहुत सारे फ़ायदा होंगे लोगों को। म्यूनसिपाल्टी एक ज़रूरी सेक्टर है पूरा ज़िला को एक क्लीन में रखने के लिए। और उस पर दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर एक घर पे कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करने को हम ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि उससे भी जो जिस समय बारिश होती है तो पानी वो कहाँ चला जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है लोगों को। अरे यार ये महीने बहुत पानी आया था, अभी देख कैसा है। तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ सिस्टम्स लाएंगे, तो उस पर क्या होगा कि हम पानी को सेव कर सकते हैं। और तालाब है, तालाब को साफ़ करेंगे, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का तालाब होता है, तो उसको क्लीन मेंटेनेंस में रखेंगे, जब भी पानी की कमी नहीं आएगी। और डैम कंस्ट्रक्शन जहाँ ज़रूरी है वहाँ एक मिनी छोटा डैम कंस्ट्रक्शन तो बनाएंगे, तभी तो किसान लोग उसका फ़ायदा ले पाएंगे। जब पानी नहीं मिलेगा तो उससे पानी का फ़ायदा ले पाएंगे। तो डैम कंस्ट्रक्शन जो माइनर एरिया है उस पर छोटा डैम का कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, जो और मेजर एरियाज है एग्रीकल्चर में उसका एक बड़ा डैम का कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है। हम डैम कैटेगरीज में आ जाएंगे, तो इसके पहले हम देखेंगे तो डैम पे बहुत सारे डैम्स इसके पहले ही बनाया गया है। जवाई बंद है, ऐसा कुछ बहुत ही 5 डैम्स है, बड़ा डैम्स है। और जो माइनर एग्रीकल्चर एरिया उस पर हम छोटा छोटा डैम ज़रूर बनाना चाहते हैं। और हम आते हैं और हम बहुत सारी स्पीच शुरू करने के बाद बहुत सारी बातें सोच रहा था, लेकिन कमी तो बहुत है, तो किस कमी पे बात करूँगी अचानक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे वापस। तो इसमें और बेरोजगारी में बेरोजगारी में हम देखेंगे तो जो हमारा राज्य सरकार का जो रोल रहेगा, तो उस पर हम बराबर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे, और जो कैंडिडेट्स पास करके आते हैं तो वो लोगों को बराबर ही हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके वो लोगों को नौकरी देंगे बराबर।
एक प्रोसेस को हम कंप्लीट बराबर एक प्रोसेस को जो सही होता है उसी तरफ से हम प्रोसेस को चलाना चाहते हैं। राजनीति एक प्रोसेस ही है, तो उसको हम बराबर करेंगे तो सभी बराबर होगा। अगर हम पे एक मौका दे दिया तो उस प्रोसेस को मैं बराबर लेके आऊँगा। जो कैटेगरीज में आपको बताया हूँ क्या क्या काम करना चाहता हूँ मैं, तो उस काम को ऐसा कैटेगरी से बराबर मैं काम कर सकता हूँ। उसकी हिम्मत मेरे दिल में सिर्फ नहीं, मेरे जैसे बहुत युवा के दिल में उसकी हिम्मत है काम करने की प्रोसेस को। लेकिन मौका देना आप लोगों के हाथ में है। क्यों? क्योंकि ये राजनीति आप लोगों के लिए है। इसीलिए बोलते इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो राजनीति आप लोगों के हाथ पे है। सबसे पावर वोट पे है। वोट देते तो ऐसा आप सोच के वोट दे देते, अरे यार वो अपना पार्टी का आदमी है, वो यार अपना आदमी है, ऐसा नहीं सोच के वोट देना पड़ता है यार। वोट देते समय हम सोचना पड़ता है ये व्यक्ति का विचार क्या है, ये क्या विचार आगे रख रहा है, 5 साल में ये क्या अपने लिए करेगा, क्या क्या काम करेगा, उस पर वोट देना चाहिए। तो आने वाला राजस्थान का चुनाव में मैं हमारा राजस्थान वासियों और जालोर वासियों पे ये भरोसा रखता हूँ कि आप लोग इसी विशेष पर सोच के वोट देंगे और राजस्थान में कुछ बदलाव हम लाएंगे। हम मतलब हमारे जैसे युवा और राजस्थान को सच में रंगीला बनाएंगे। कैसा यार रंगीला बनाएगा? वहाँ तो बहुत सारे रेगिस्तानी है, बनाएंगे, कुछ नहीं है। तो उसमें एक स्मॉल मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। बहुत सारे जगह पे सॉइल टेस्टिंग लेंगे। सॉइल टेस्टिंग लेकर उस जगह पे किस तरफ के पेड़ ग्रो हो सकते हैं, तो उस तरफ के पेड़ को ग्रो करेंगे हम। तो उससे सच में रंगीला राजस्थान में बन भी जाएगा और फैसिलिटीज़ में पूरा काम बराबर करेंगे तो रंगीला राजस्थान बन जाएगा। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स क्या है कि हर जगह सरकारी का कुछ काम होना चाहिए, तो करप्शन एक मेजर क्राइसिस है। करप्शन देना ही पड़ता है, पैसा देंगे तभी काम होता है, ऐसा नहीं है। इस पे हम एक फीडबैक सिस्टम लाएंगे। जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ आप उसका डिटेल एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक उस पर एक्शन ली जाएगी। ऐसा हम फीडबैक सिस्टम लाएंगे, तभी वो आपका काम जरूरी करेगा। अरे भाई 5 दिन से आ रहा हूँ, काम नहीं कर रहा है, और फिर आप 2 दिन बाद जाओगे फिर भी काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो कुछ चाहता है आपसे। क्या बोलते हैं हम अपनी भाषा में, नाले दी तो इस काम वे के यो जो इस पे हम कंप्लीट एक वो क्वेश्चन मार्क उसको हटाएंगे। आप भूल ऐसा आपको हम एक मौका दे दिया तो भूल ही जाएंगे ये बात। नालोर तो ध्यान जरेस तो कौन भाई, ये नहीं होगा। हम उस पर कंप्लीट फीडबैक सिस्टम लाएंगे और उसको कंप्लीट एलिमिनेशन करेंगे। तो फीडबैक सिस्टम में ये सब हो सकता है, तो उस लाइक के सिस्टम लाएंगे जो करंट जनरेशन के लिए ज़रूरी है। वो पूरे सिस्टम हम लाना चाहते हैं, तभी लोगों की वे ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी। लोगों की वे ऑफ लिविंग अभी तक बहुत कम इम्प्रूव हुई है, तो मैं उसमें बहुत सारे इम्प्रूवेशन देखना चाहता हूँ और लोगों का वेलफेयर वो भी इम्प्रूव होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे यारों, मेरे राजस्थान वासियों, जालोर वासियों, अभी आने वाला चुनाव में मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा दे के वोट नहीं देना कि यार ये अपना आदमी है, यार ये पार्टी का आदमी, इसको वोट देंगे। ऐसा नहीं, ये व्यक्ति क्या काम, एक व्यक्ति का विचार क्या है और ये अपने लिए 5 साल के लिए क्या करेगा, क्या करना चाहता है, तो उस पर आप वोट देंगे तो ही ये बदलाव होगा। जैसे मेरे जो विचार है, बहुत सारे विचार मैं बताया हूँ, वैसे बहुत सारे विचार बहुत सारे व्यक्तियों के लोग में है, बहुत सारे व्यक्तियों के विचार दिल में है। तो वो सारे व्यक्तियों को आप बराबर मौका देंगे तो वो लोग कुछ अपने राजस्थान को रंगीला राजस्थान बनाएंगे और उसको कुछ आगे लेके जाएगा।
सभी हर एक फील्ड में आगे लेके जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही मौका देते जाओगे, अरे यार इसके दे देंगे, क्या है यार वोट दे दिया, ऐसा रहेगा तो फिर ऐसा ही दिन भी जाता रहेगा, 5 साल भी जाता रहेगा, ज़िंदगी भी जाता रहेगा। तो मेरा विचार एक ही है और मेरी ख्वाहिश भी एक ही है कि आप लोग आने वाले चुनाव में जो उसका विजन क्लियर से व्यक्ति को आप लोग ऐसा चुनो कि वो बराबर अपने ज़िला के लिए कुछ ये काम करेगा नहीं करेगा, तो उस पर आप वो लोगों को सेलेक्ट करो, तभी वो कुछ काम कर पाएगा आपके लोगों के लिए।